नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिल्पी वर्मा और आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गांधी जी की हेल्थ के बारे में कि कैसे वो अपने आप को स्वस्थ रखते थे, किस तरीके से उन्होंने अपना खान पान को नियंत्रित किया हुआ था और उनकी क्या जीवन शैली थी, उनकी लाइफ में क्या क्या हेल्थ इंसिडेंट्स हुए थे। तो फ्रेंड्स, ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा एक पुस्तक का विमोचन किया गया जिसका नाम था गांधी एंड हेल्थ एट 150। तो गांधी जी की 150वीं बर्थ एनिवर्सरी पे इस पुस्तक का विमोचन किया गया था। तो ये जो पुस्तक है ये 14वें दलाई लामा ने धर्मशाला सिटी के अंतर्गत इस पुस्तक का विमोचन किया गया था। और दलाई लामा ने भी इस विषय पर बोला था कि गांधी जी की जो अहिंसा और मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर जो उनकी विचारधारा थी वो आज के समय में भी काफ़ी प्रासंगिक है। तो इस किताब के द्वारा महात्मा गांधी के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई काफ़ी सारी चीज़ों का इसमें खुलासा किया गया है। तो फ्रेंड्स, इस किताब के अंतर्गत एक रिपोर्ट है जिसमें लिखा है कि 1938 में जो गांधी जी थे उनका वजन था 46.7 kgs और जो उनकी हाइट थी 5 फुट 5 इंच। तो जिसके हिसाब से उनका बॉडी मास इंडेक्स था 17.1। तो देखा जाए तो इस रिपोर्ट के हिसाब से वो काफ़ी अंडरवेट थे। तो आज के समय में अगर हमें कोई इस तरीके का बॉडी मास इंडेक्स का व्यक्ति मिलेगा तो हम उसे नियमित खान पान का और रेगुलर चेकअप की सलाह देंगे कि आपको मेडिकल हेल्थ चेकअप कराना है, समय समय पर आपको जो है उचित खान पीन आपको रखना है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी जो गांधी जी थे उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में अपना काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया। इस किताब के अनुसार 1927 से गांधी जी को जो है हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम थी, उनका जो बीपी था वो काफ़ी हाई रहता था। इस किताब की एक और रिपोर्ट में लिखा गया है कि 19 फरवरी 1940 को गांधी जी का बीपी अचानक से बढ़ के 220/110 हो गया था। तो हाइपरटेंशन के पेशेंट होने के बावजूद गांधी जी जो है ऐसे में खुद को संतुलित बनाए रखते थे। और इसके कुछ मंथ बाद गांधी जी ने सुशीला नायर जी को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि मैं हाइपरटेंशन का पेशेंट हूँ और मैंने सर्पगंधा की 3 बूंदें ली हैं। तो इस पत्र से हमें पता चलता है कि गांधी जी अपने जो ब्लड प्रेशर है उसको मेंटेन करने के लिए सर्पगंधा का यूज़ किया करते थे और ड्रॉप्स में यूज़ करते थे। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो पहले हम इस किताब के बारे में थोड़ा और जानते हैं। इसके बाद इस किताब के 166वें पेज पे ये भी लिखा गया है कि गांधी ऐसी स्थिति में कैसे अपने आप को स्वस्थ बनाए रखते थे। तो उन्होंने जिक्र किया है कि वो रोज़ 18 किलोमीटर पैदल चलते थे। यही नहीं, 1913 से लेकर 1948 तक गांधी जी लगभग 79,000 किलोमीटर पैदल चले थे। तो अगर इस किताब के अनुसार देखा जाए तो ये उतनी दूरी है जितनी कि पृथ्वी की गोलाई की 2 गुनी है। तो अगर कोई इतने टाइम वॉक करता है तो पृथ्वी के 2 चक्कर पूरे लगा सकता है। तो गांधी जी इतनी ज़्यादा वॉक किया करते थे। तो फ्रेंड्स, ये इस किताब की कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस के बारे में हमने बात की और हमने देखा कि कैसे गांधी जी हाइपरटेंशन के पेशेंट होके भी अपने आप को स्वस्थ रखते थे। वो डेली काफ़ी सारी वॉक किया करते थे और उनका खाना पीना भी वो कंट्रोल रखते थे, कभी भी वो ओवर ईटिंग नहीं करते थे। और जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने देखी कि गांधी जी अपने हाइपरटेंशन को कम करने के लिए सर्पगंधा मेडिसिन का यूज़ किया करते थे और वो उसे ड्रॉप्स फॉर्म में लेते थे। तो गांधी जी जो है होम्योपैथी के काफ़ी बड़े सपोर्टर थे और होम्योपैथी के अंदर भी जो सर्पगंधा मेडिसिन है वो राउल्फिया सर्पेंटाइना नाम से आती है और इस मेडिसिन को बीपी कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है जो काफ़ी सालों से हाइपरटेंशन के लिए यूज़ की जाती है। तो इसको गांधी जी भी यूज़ करते थे। तो ये हमें इस बुक से ही पता चलता है। गांधी जी हेल्थ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया करते थे। उनका कहना था, इट इज़ द हेल्थ दैट इज़ रियल वेल्थ एंड नॉट द पीसेस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। इसका मतलब है कि जो हेल्थ है वही सच्चा धन होता है, ना कि सोने और चांदी के जो सामान है वो धन है। तो फ्रेंड, जब वो इस तरीके की बातें करते थे तो इससे हमें ये पता चलता है कि वो हेल्थ के लिए कितने ज़्यादा अवेयर रहते होंगे। इसके साथ साथ गांधी जी होम्योपैथी को भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया करते थे। उनका कहना था, होम्योपैथी क्योर्स अ लार्जर परसेंटेज ऑफ केसेस देन एनी अदर फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट एंड इज़ बियॉन्ड डाउट सेफर एंड मोर इकोनॉमिकल। इसका मतलब है होम्योपैथी से ज़्यादा संख्या में मरीज ठीक होते हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि होम्योपैथी ज़्यादा सेफ होती है और मोर इकोनॉमिकल होती है। मतलब गांधी जी अगर कभी बीमार हो जाते थे तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे नेचुरल पैथीज़ को, प्राकृतिक चिकित्सा को।
और वो चाहते थे कि उनका जो उपवास है, उनका आहार है, उसके द्वारा वो ठीक हो जाए। तो इसलिए इन चीज़ों को वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। गांधी जी की हेल्थ और उनके बीमारियों से जुड़ी हुई काफ़ी सारी ऐसी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन हमें इस बुक के अंतर्गत मिलती है, जिसमें हमें ये पता चलता है कि गांधी जी जो थे वो प्राकृतिक चिकित्सा को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया करते थे। उनका जो है केमिकल मेडिसिन के प्रति जो उनका था, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। वो ये चाहते थे कि कैसे आहार को चेंज करके या जल या मिट्टी के द्वारा किस तरीके से वो अपने आप को ठीक कर सकते, हमेशा वो इन चीज़ों के ऊपर रिसर्च किया करते थे। तो फ्रेंड्स, ये गांधी जी के स्वास्थ्य से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाहती थी कि वो होम्योपैथी को कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे और किस तरीके से उन्हें हाइपरटेंशन में भी होम्योपैथी मेडिसिन को यूज़ करके, या आप कह सकते हैं कि नेचुरल मेडिसिन को यूज़ करके अपनी जो बीपी है उसको ठीक बनाए रखा। तो फ्रेंड्स, अगर आप कोई ऐसे इंसिडेंट्स गांधी जी के बारे में जानते हैं जो आप शेयर करना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखेंगे।